हाय प्यारे साथियों, म्यूजिक पार्ट क्या है, म्यूजिक पार्ट कैसे बजाएं, म्यूजिक पार्ट खुद से कैसे बनाएं। मेरे बहुत सारे साथी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, जो कार्यक्रम में ऑर्गन पियानो कीबोर्ड बजाते हैं, उन सब का सवाल रहता है। मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट रहता है कि गुरुजी, हम म्यूजिक पार्ट को खुद कैसे बना सकते हैं या कैसे बजा सकते हैं, ये है क्या चीज़। तो आज की इस वीडियो में बड़ी ही सरलता से आप जानेंगे कि म्यूजिक पार्ट है क्या चीज़, म्यूजिक पार्ट को हम कैसे आसानी से बजा सकते हैं और खुद कैसे हम बजा सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि ये है क्या चीज़। ठीक, जब इसको हम इसकी जड़ जान जाएंगे तो हम बड़ी ही आसानी से इसे बजा सकते हैं, और जब बजा लेंगे तो इसे हम बड़ी ही आसानी से बना भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज कि म्यूजिक पार्ट क्या चीज़ होता है, कैसे बजाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात ये जान लें साथियों कि आप कभी थोड़ा सा भी अगर म्यूजिक पार्ट बजाए होंगे तो ये क्लियर हुआ होगा आपका कि जो गीत आप बजा रहे होंगे, जो गीत आप बजाएंगे, देखेंगे कि जो म्यूजिक पार्ट है आपका, गीत में लगने वाले नोटेशन पर ही आपका म्यूजिक पार्ट भी रहेगा। उससे अलग आपको म्यूजिक पार्ट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो नोटेशन आपके गाने में लगे हुए हैं, समझ पा रहे हैं, जो नोटेशन आपके गाने में लगे हैं वही सेम नोटेशन आपके म्यूजिक पार्ट में लगे हुए होते हैं। ठीक, अगर और सरलता से समझना चाहें तो कहने का मतलब यह है कि मान लें कि जितने भी नोटेशन आपके गाने में लग रहे हैं, ठीक, उनका कुछ पार्ट है, कुछ नोटेशन का कॉम्बिनेशन बनाकर उनको फास्ट में, यानी कि द्रुत लय में या मध्य लय में या विलंबित लय में बजाने को ही हम म्यूजिक पार्ट कहते हैं। ये हुई सरलतम भाषा। समझ पा रहे हैं? अभी मैं एग्जांपल दूंगा गाने का, पहले आप समझ लें सरलता से कि गाने में लगने वाले स्वरों के कुछ स्वरों का कॉम्बिनेशन लेकर, जैसे 4 स्वरों का, 8 स्वरों का या 12 स्वरों का, ऐसे कुछ स्वरों का कॉम्बिनेशन लेकर जब हम उनको विलंबित लय में या मध्य लय में या द्रुत लय में बजाते हैं तो वही हमारा म्यूजिक पार्ट बन जाता है, और स्वर हमारे वही रहते हैं जो हमारे गाने में लगे हुए होते हैं। मान लीजिए हम कोई उदाहरण लेते हैं कि और यहां ध्यान देने वाली 2 चीजें हैं कि चाहे आपका गाने का नोटेशन आपको पता चल जाए या आपको राग, मतलब कि वो गाना किस राग पर आधारित है, अगर गाने का आपको राग पता चल जाए तब उससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सबसे अच्छी बात हो जाएगी कि आपका जो गाना है वो किस राग पर आधारित है, फिर उसी राग के नोटेशन का कॉम्बिनेशन लेकर बजा देते हैं, वही आपका म्यूजिक पार्ट बन जाता है। तो चलें एक गाना हम ले लेते हैं, ये हमारा मूल स्वर सा है, ठीक, यहीं से बजाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां देखें तो कितना सुर लग रहा है, सा रे गा मध्य सप्तक का। ठीक, पहले हम सुर लिख लेंगे यहां पर, उसके बाद देखेंगे कि म्यूजिक पार्ट में क्या यही सुर लगे हुए हैं। सा लगा हुआ है, रे लगा हुआ है, गा लगा हुआ है, और देखेंगे किस राग का है। ठीक, उसके बाद नी भी लगा है, किसका? मंद्र सप्तक का नी और धा। तो मंद्र सप्तक का नी और धा, मंद्र सप्तक दिखाने के लिए नीचे बिंदी लगा देते हैं। ठीक, तो कैसे हुआ?
ये तो 5 नोट पर ही ये गाना इतना बज जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर देखिएगा, तीव्र मा पा धा शुद्ध नी, तीव्र मा गा के बाद क्या हो जाएगा आपका, तीव्र मा पा धा और फिर से नी आ जाएगी। तो नी तो मिल गई है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। मतलब एक सप्तक का सुर मिल जाए बस, तो आप मान लीजिए कि तीनों सप्तक के सुर मिल गए हैं। आप तो मतलब एक सप्तक का जैसे सुर मिल गया, जैसे नी मिल गई है और धा तक मिल गया है, तो एक सप्तक ये हो गया। चाहे साथ से आप ले लेंगे तो उधर आप नी बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली नी आप यहाँ कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा आपका। चाहे तो सा रे गा तीव्र मा पा धा और नी। ठीक, ये सुर आपके लगे हैं इस गाने में। ठीक, तो यही सुर आप चाहे नीचे बजा सकते हैं आप मंद्र सप्तक में, और यही सुर मध्य सप्तक में, और यही सुर आप तार सप्तक में भी बजा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, म्यूजिक पार्ट में या आलाप लेने में या यूं ही सिंगर गाते गाते भी ऊपर नीचे वाले सप्तक में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हम यहाँ म्यूजिक पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम कैसे इसका म्यूजिक पार्ट है। देखें, देख लें आप, दा रा 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 पा मा गा रे रे गा रे सा नी सा। बिल्कुल तीव्र मा सॉरी पा तीव्र मा गा रे सा नी सा, जो हमारा सुर लगा हुआ है उन्हीं सुरों का कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ बजा दिया गया है। फिर देखेंगे, बहुत अच्छे। यहाँ भी गा गा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सारे सर सारे गा रे सा सा गा गा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सारे गा रे सा सा प म गा प म गा मा पा पा पा। देखें, यहाँ क्या लग रहा है, गा 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 रे सा, फिर पा पा धा नी, और फिर वापस आकर तीव्र मा पे, फिर पा पे आ गया। मतलब जो सुर आपके इसमें गाने में लगे हुए हैं, अगर हम राग देखना चाहें तो ये राग भी बन गया है। क्या बना है राग आपका, राग राग यमन हो गया है। ठीक, तो इस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं। अब राग यमन के नज़रिए से ये आपका, चाहे तो आप इसका म्यूजिक पार्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं, बजा सकते हैं, और चाहे इसका सिर्फ सुर देखकर आप बजा सकते हैं। बट अगर आपको राग पता चल गया तो उसे तो बहुत ही बड़ा चीज़ अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, म्यूजिक पार्ट क्या चीज़ है, तो आप जान गए कि जो गाना है उस गाने में जो लगे हुए स्वर हैं, ठीक, या उस गाने में जो लगा हुआ राग है, उनके स्वरों का कॉम्बिनेशन, छोटे छोटे फ्रेजेस बनाकर, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, जैसे अगर हम इसमें चाहें तो अपने से कुछ फ्रेजेस बना सकते हैं। जैसे जितने बजाए तो वो तो ओरिजिनल थे जो कि उस गाने में लगे हुए हैं। अगर हम अपने से चाहें कुछ तो ऐसे बजा सकते हैं, या जैसे ऐसे बजा सकते हैं। कुछ तकरीबन इस तरीके से बजा हुआ है, बट मैं लगभग ऑलमोस्ट उसी तरीके से बजा रहा हूं। देखें, नीरे गा रे सा नीरे, क्योंकि इसका जो
चलन है, जो पकड़ है, इसी तरीके से है। नी रे गा रे सा, तो नी रे गा रे सा, नी रे गा रे सा, नी रे गा रे सा। ये म्यूजिक पार्ट ऐसे बना सकते हैं आप, या यहाँ से पा मा गा रे सा, तो पा 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 मा 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 गा गा रे गा, पा 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 मा 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 गा रे सा। देखिए ये भी म्यूजिक पार्ट बन गया, आप अपने से बना सकते हैं। समझ पाए? तो ये म्यूजिक पार्ट क्या चीज़ है, ये समझ गए आप आराम से कि किसी भी गाने में लगने वाले सुर या उस राग के सुरों को छोटे छोटे फ्रेज बनाकर हम उनको जब प्ले करेंगे, बजाएंगे विलंबित लय में या द्रुत लय में, विलंबित लय में या मध्य लय में या द्रुत लय में, तो वो हमारा म्यूजिक पार्ट हो जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया कि म्यूजिक पार्ट है क्या चीज़। अब बजाएं कैसे, बजाना तो आप सीख लिए कि इस तरीके से बजाया जाता है। ठीक, अब म्यूजिक पार्ट बनाए कैसे, तो बनाने का भी मैं आइडिया आपको बना दिया किस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आपको सुर पता चल गए हैं, तो क्या करना है, आपको इन्हीं सुरों में खेलना है। ठीक, कुछ सुरों का कॉम्बिनेशन लेकर आपको इन्हीं सुरों में खेलना है। मान लीजिए कि हम इतना सुर ले लेते हैं। ठीक, मा तीव्र मा पा धा नी। ठीक, यानी कि तीव्र मा पा धा नी। ठीक, तो देखें किस तरीके से बन सकता। बज रहा है आराम से, या यहां से स्टार्ट करेंगे तो देख पा रहे हैं आप। और देखें इसी का देखें और पैटर्न में बनाता हूं इतने ही सुरों में, माँ से लेकर नी तक में मैं और फ्रेज बनाता हूं म्यूजिक पार्ट का। कैसे, आराम से देखेंगे। देखा आपने, अगर और कुछ इसमें दूसरा फेज बदलना चाहे तो अब देखिए गाने के साथ मैं बजाकर दिखाता हूं आपको। और कॉम्बिनेशन कहाँ बनाऊंगा, फ्रेज कहाँ बनाऊंगा, ए मा सा से लेकर माँ का। ठीक, इतने इतने का मैं एक फ्रेज बनाकर दिखाता हूं आपको। ठीक, गाना बजाते हुए कोई फ्रेज बनाऊंगा। ठीक, अब इसी में मैं पा को भी शामिल कर लूंगा। पा मैं बाद में ले लिया, क्योंकि कम न पड़े स्वर, इसलिए मैं 1 2 3 4 5 स्वरों का फ्रेज बनाऊंगा। ठीक, ताकि एक अच्छा सा म्यूजिक पार्ट बने। तो देखें, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। देखें ये म्यूजिक पार्ट बहुत गजब लग रहा है। या देखें, सा रे गा तीव्र मा पा लेकर
या तो ये उल्टा अगर बनाना चाहे यहाँ से तो देखें, समझ पा रहे हैं आप? मंद्र सप्तक या तार सप्तक से भी ले सकते हैं। ओके साथियों, तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से म्यूजिक पार्ट क्या है समझ सकते हैं। म्यूजिक पार्ट कैसे बजाएं, म्यूजिक पार्ट बजाने का मैं और सरलता में एक तरीका दे रहा हूं कि कैसे आप सुनकर म्यूजिक पार्ट को बजा सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक पार्ट सुने तो कठिनाई कहाँ आती है कि वो हमारे समझ में नहीं आता कि हम कैसे बजाएं। ठीक, तो जो तरीका मैं बताया हूं कि आप गाने कैसे उतारें हारमोनियम कीबोर्ड पर, वही तरीका आप लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसा म्यूजिक पार्ट बजा, तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से गुनगुना लेना है। ठीक, और बार बार गुनगुना, उसको बार बार सुनना है म्यूजिक पार्ट को। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था तो इसी तरीके से मुझे सबसे आसान लगा था। मैं सुनता म्यूजिक पार्ट को और सेम उसी तरीके से गुनगुनाने की कोशिश करता और गुनगुना कर अपने हारमोनियम पर उतारने की कोशिश करता। तो धीरे धीरे एकदम से वो चीज़ सही हो गया। अब तो मैं तो सुनने के बाद उतार लेता हूँ तुरंत, मुझे गुनगुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट स्टार्टिंग में मुझे इस तरीके से आसान लगा था। जैसे मैं म्यूजिक पार्ट सुनता, जैसे दा रा रा टिंग 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 टिंग, तो मैं गुनगुनाता था इसके साथ में कि और बार बार गुनगुनाता। अब फिर यहाँ से बजाने की कोशिश करता। ठीक, फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। तो आप भी इस तरीके से पूरे म्यूजिक पार्ट को बड़ी ही इजी तरीके से बजा सकते हैं और खुद बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो यही थी प्यारी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्ते, प्रणाम।